भारतवर्ष में मुद्रा को लक्ष्मी माता के समतुल्य माना जाता है, परंतु चौथी शताब्दी में आचार्य विशाखदत्त ने अपने नाटक का नामकरण मुद्रा राक्षस रखते समय यह कतई विचार नहीं किया होगा कि भविष्य में मुद्रा राक्षसी स्वरूप में वाकई अवतरित हो जाएगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली देशों के बीच में मुद्राओं के द्वारा छद्म युद्ध लड़े जाने की घटना प्रभावी रूप से सामने आने लगेगी। किसी भी अन्य काल की अपेक्षा आज मुद्रा अपने सर्वाधिक मायावी रूप में है और हमें लगातार इसके स्वरूप भिन्न भिन्न बदलाव के साथ देखने को मिलने लगे हैं। सो मुद्रा का सबसे नया रूप छद्म मुद्रा अर्थात क्रिप्टो करेंसी है, जो अपने भौतिक स्वरूप में पहले मेटालिक तत्पश्चात कागजी रूप में परिवर्तित होता है और फिर डिजिटलाइजेशन का सफर करता हुआ अब पूर्णतया विकसित होकर अपने आभासी स्वरूप में अवतरित हो चुका है। पिछले एक दशक में बिटकॉइन, इथेरियम या डॉजीकॉइन जैसी डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता ने विश्व के अधिकांश केंद्रीय बैंकों को डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो कि कैशलेस इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्रा की जरूरतों को पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। नमस्कार, द राइजिंग सन में आपका स्वागत है। विज्ञान, आर्थिक, वित्तीय, समसामयिक एवं विभिन्न प्रकार के गंभीर व जटिल विषयों को दर्शकों के लिए सरस तथा आसान बनाकर रोचक एवं कलात्मक प्रस्तुति के द्वारा जानकारी प्रदान करना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। भारत ने हाल ही में अपने डिजिटल करेंसी का परीक्षण शुरू कर दिया है और आज हम डिजिटल करेंसी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिकी डॉलर को लंबे समय से विश्व व्यापार की प्रमुख मुद्रा माना जाता रहा है और अब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को प्रभावी चुनौती नहीं मिल सकी है, जिसके कारण अमेरिका को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होता है तथा वह इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने हेतु भी करता है। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी वर्ष 2009 से ही उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र आदि में भुगतान के लिए काम में लिया जाने लगा है तथा अब तो इसमें निवेश भी किया जाता है। इस करेंसी का मूल्य न तो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, न ही कोई सरकार, बल्कि यह तो बाजार की शक्तियों द्वारा स्वतः ही मांग एवं आपूर्ति के नियमों से निर्धारित होता है। भारत में क्रिप्टो मुद्रा का चलन खुले रूप में नहीं है। वर्ष 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन को सुविधा प्रदान न करने का निर्देश दिया था, परंतु इसके अंतर्गत किए गए लेन देन न तो वैध माने जाते हैं और न ही अवैध, बल्कि सरकार ने इससे होने वाली आय पर 2022 से तो 30% का फ्लैट इनकम टैक्स भी लागू कर दिया है। भारत सॉफ्टवेयर की एक महाशक्ति के रूप में तो जाना जाता है, पर नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अभी भी अपेक्षाकृत कम है और अब तक भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में भौतिक मुद्रा का ही प्रचलन है एवं हमारी वर्तमान सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी भौतिक मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। परंतु अब हमारे जीवन में उत्तरोत्तर तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। मुद्रा के क्षेत्र में नकदी के प्रयोग में लगातार कमी आती जा रही है और अब इस क्षेत्र में भी तकनीक की शुरुआत हो चुकी है, जिसे हम फिनटेक के नाम से जानते हैं। फिनटेक आधारित उत्पादों, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम व यूपीआई भुगतान आदि का उपयोग सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर खुदरा एवं थोक व्यापार के क्षेत्र में किया जाने लगा है। यूपीआई भारत की डिजिटल क्रांति का एक शानदार उदाहरण है और जिसे भारत के अतिरिक्त दुनिया के कई अन्य देशों में भी पसंद किया जाने लगा है। यूपीआई, रुपे कार्ड तथा पेमेंट बैंक की सफलता के साथ ही भारत वित्तीय तकनीकी अन्वेषण के नित्य नूतन अनुप्रयोगों का एक अत्यंत ही उर्वर मैदान बन गया है।
भारत में इंटरनेट और मोबाइल क्रांति के बाद डिजिटलाइजेशन ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और नगद सहायता की कामयाबी में देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़ी भूमिका निभाई है। वित्तीय तंत्र पर सरकार के बेहतर नियंत्रण के उद्देश्य से तथा मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड, हवाला, नकली नोट और टैक्स चोरी आदि आपराधिक गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर डिजिटल मुद्रा का इंट्रोडक्शन भारत के मौद्रिक इतिहास में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह प्राइवेट करेंसी के खतरे को कम करने के साथ ही ग्राहकों को लेन देन का एक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध करा सकती है। नए युग के वित्तीय उत्पादों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए प्रयासरत भारत के केंद्रीय बैंक ने 1 नवंबर 2022 को डिजिटल रुपया अर्थात ई-रुपये का पहला ट्रायल शुरू किया है, जो अकाउंट बेस्ड रिटेल डिजिटल रुपी और अकाउंट बेस्ड होलसेल डिजिटल रुपी के दो भिन्न स्वरूपों में उपलब्ध है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 9 बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी का चयन किया गया है, जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए होलसेल सेगमेंट में इसके सीमित उपयोग की अनुमति मिली है। किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा उसके मौद्रिक कार्यक्रम के अनुरूप नोटों का डिजिटल स्वरूप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अर्थात सीबीडीसी कहलाता है। सीबीडीसी आज दुनिया भर में वैचारिक अथवा प्रायोगिक चरणों में है। इस प्रक्रिया में किसी देश का केंद्रीय बैंक करेंसी नोटों का मुद्रण करने की अपेक्षा सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक टेंडर या खाते जारी करता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी पूरे देश में विनिमय हेतु एक लीगल टेंडर है और डिजिटल करेंसी अथवा ई-रुपया रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों का एक डिजिटल माध्यम है। यह एक प्रकार का डिजिटल पैसा है जिसका उपयोग अधिकृत करेंसी के समान ही संपर्क रहित विनिमय में किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी अथवा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है तथा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसी की संकल्पना एक दूसरे से लगभग जुड़ी हुई है। ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से विभिन्न ब्लॉक्स का कलेक्शन है। प्रत्येक ब्लॉक में कुछ भंडारण क्षमताएं होती हैं और जब ये भर जाते हैं तो बंद हो जाते हैं और पहले से भरे हुए ब्लॉक से जुड़ जाते हैं, जिससे ब्लॉकचेन नामक डेटा की एक श्रृंखला बन जाती है। उस नए जोड़े गए ब्लॉक के बाद आने वाली सभी नई जानकारी को फिर से एक नए बने ब्लॉक में संकलित किया जाता है, जिसे एक बार भरने के बाद उसी श्रृंखला में ही जोड़ दिया जाता है। एक ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो डिजिटल प्रारूप में जानकारी को संग्रहित कर कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स के बीच साझा करता है। यह एक तरह का एक्सचेंज प्रोसेस है जो डेटा ब्लॉक पर काम करता है। इस तकनीक का एक बड़ा लाभ यह है कि यह तकनीक एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ लेन देन का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बना देती है, जो डिजिटली इतना सुरक्षित है कि धोखाधड़ी और अनधिकृत गतिविधि को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन पर डेटा कंप्यूटरों के एक नेटवर्क में संग्रहित किया जाता है, जिससे इसे हैक कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। पिछले 2 दशकों में इंटरनेट सूचनाओं ने हमारे समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है, लेकिन अपने साथ में यह अनपेक्षित साइबर फ्रॉड की समस्या को भी साथ लेकर आया है। परंतु ब्लॉकचेन तकनीक के साथ अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां साइबर वर्ल्ड इंटरनेट ऑफ ट्रस्ट और इंटरनेट ऑफ वैल्यू के माध्यम से कार्य निष्पादन में सक्षम होगा और इस तकनीक के प्रयोग से इंटरनेट संचार का एक स्वच्छ और सशक्त माध्यम बन जाएगा। जिस प्रकार क्रिप्टो करेंसी बिना किसी बैंक के ही ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा विश्वसनीय तरीके से लेन देन में सक्षम है, उसी प्रकार इस तकनीक के माध्यम से डिजिटल करेंसी में लेन देन के लिए भी विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे कमर्शियल बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जबकि वर्तमान में ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच बैंकों की मध्यस्थता से लेन देन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की आधारशिला भी ब्लॉकचेन तकनीक ही है। विशिष्ट कंप्यूटर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कोड को चलाएंगे और इसके ब्लॉकचेन को स्टोर करेंगे। टोकन आधारित सिस्टम गोपनीयता प्रदान करते हुए ई-रुपये तक यूनिवर्सल पहुंच प्रदान करेगी। इस प्रकार व्यक्ति जिसे चाहे डिजिटल रुपये का भुगतान करने में सक्षम होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित इस प्रणाली में ब्लॉकचेन का पूर्ण नियंत्रण केंद्रीय बैंक के पास होगा। सीडीबीसी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दो प्रकार के होते हैं। पहला, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा होलसेल। इसे बड़े पैमाने पर लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों सहित बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बड़ी गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा किया जाएगा। दूसरा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। इस फॉर्मेट द्वारा रिटेल लेन देन को कार्यान्वित किया जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकते हैं। शुरुआत में इसे पहले बैंकों के सौजन्य से चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया जाएगा एवं रिटेल करेंसी परियोजना में सभी उम्र के प्रतिभागी शामिल होंगे। सुविधाओं को उनके अनुभवों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। आज पूरा विश्व डिजिटल करेंसी की ओर उन्मुख हो रहा है, परंतु डिजिटल करेंसी के विचार का आधार क्रिप्टो करेंसी है, जो विकृत रूप में है परंतु एक स्वतंत्र व्यवस्था है और जिसे बिना किसी मॉनिटरिंग के पूर्णतया निजी स्तर पर ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर संचालित किया जाता है और इस पर किसी देश की सरकार या सेंट्रल बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश की सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए ऐसी करेंसी गैर कानूनी हो जाती है और इसका प्रयोग आपराधिक गतिविधियों में अधिकाधिक होता है। जबकि किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी न सिर्फ पूर्णतया नियंत्रित होती है, बल्कि जिसे सरकार का पूर्ण समर्थन भी हासिल होता है। डिजिटल करेंसी में भौतिक नोट वाले सारे फीचर्स भी होंगे। डिजिटल मुद्रा देश की बुनियादी मुद्रा में आमूलचूल परिवर्तन कर देगी, जिससे देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा सृजन और आपूर्ति के लिए मौजूदा बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वह स्वयं डिजिटल करेंसी का सृजन कर इसे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेगा। डिजिटल करेंसी के लिए न तो मिंट अथवा प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता होगी और न ही इससे वितरण के लिए किसी भी प्रकार के मध्यस्थ बैंकों अथवा करेंसी चेस्टों की आवश्यकता होगी। रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष रूप से डिजिटल रुपये के सृजन और आपूर्ति की शक्ति प्राप्त हो जाने से नीतिगत बदलावों के प्रभावों को तत्काल लागू किया जा सकेगा और वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। भारत सरकार ई-रुपये को यूपीआई से तथा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण से जोड़ने की दिशा में भी काम करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो डिजिटल करेंसी आम लोगों के जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर है तथा यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। डिजिटल रुपए की शुरुआत से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन का विस्तार होगा, मौद्रिक स्वरूप और पेमेंट सिस्टम की दक्षता में सुधार होगा, पेमेंट में प्रतिस्पर्धा, प्रभावशीलता और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकेगा और यह कमर्शियल सौदों को सरल बनाएगा। डिजिटल रुपया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से कैशबैक, पैसे भेजने, ऋण देने, बीमा, शेयर खरीदने और दूसरे वित्तीय लेन देनों को आसान बना देगा। चेक और बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का कोई झंझट नहीं होगा और मोबाइल से कुछ ही सेकंड्स में पैसा ट्रांसफर हो सकेगा। डिजिटल रुपये के आगमन से मौजूदा करेंसी नोट की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, बल्कि लोगों को लेन देन हेतु एक नया विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। करेंसी नोट वाली व्यवस्था और डिजिटल रुपये वाली व्यवस्था दोनों समानांतर चलेंगी। इससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इसका मकसद यह भी होगा
कि ऐसे लोग जिनके पास बैंक खाता नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें तथा साथ ही बिना इंटरनेट सुविधा के भी इसका प्रयोग सुचारू तरीके से कर सकें। रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ है। यह विश्व के सर्वाधिक समुन्नत एवं प्रभावी बैंकों में से है। हाल ही में जहां एक ओर विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था लगातार मंदी की चपेट में आती जा रही है और आर्थिक मंदी से बेजार हो चुके ब्रिटेन जैसे वित्तीय रूप से सक्षम देश में एक महीने के अल्प समय में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी चाक चौबंद और सक्रिय मौद्रिक नीतियों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी के प्रभाव में जाने से सफलतापूर्वक बचा लिया है। यूपीआई के द्वारा भारत अपने फिनटेक की ताकत का लोहा तो पूरे विश्व को मनवा ही चुका है। साथ ही रिजर्व बैंक में रुपे कार्ड के रूप में भारतीय क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस कर भारत के धन और साथ ही भारतीय जनता का व्यक्तिगत डेटा विदेशों में जाने से भी बचा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों एवं अपने सहयोगी वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड, आईडीआरबीटी एवं एनपीसीआई इत्यादि के सहयोग से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय रूप से समर्थ एवं सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।